कल 5 लड़कों को अरेस्ट करके ले गए थे, उसमें 3 लड़के माइनर थे। गुज़िश्ता दिनों शहर शिमोगा में हुई बरसात की वजह से आरएमएल नगर नामी इलाके में भारी तबाही हुई है। लोगों को लाखों का नुकसान पहुंचा है। आज इसी ज़मन में मुतासरा इलाके के सैकड़ों अफराद आफ्ताब परवेज़, सैयद नूरुल्लाह और मौलाना शफीउल्लाह की सदारत में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस पहुंचे और डीसी ऑफिस के अहाते में जमा होकर अपने गम गुस्से का इजहार करते हुए बीजेपी कारपोरेटर राजू और इंतज़ामिया की लापरवाही के खिलाफ जमकर नारे लगाए। इस दौरान एहतजाजियों की जानिब से डीसी को अर्ज़दाश्त पेश की गई है। इलाके की बदहाली की वजह कारपोरेटर की अदम तवज्जुही और गैर जिम्मेदारी बताई जा रही है। मुतासरा लोगों के मुताबिक आरएमएल नगर मुस्लिम अक्सरियती इलाका होने की वजह से भी इंतज़ामिया की जानिब से तासुब बरता जा रहा है और किसी किस्म का काम नहीं किया जा रहा। मुतासरा लोगों ने गुजारिश की है कि ज़िम्मेदार अफसरान जल्द अज जल्द इन इलाक़ों को हाज़िरी दें और यहाँ के मसाइल को फौरी तौर पर हल करें और इनके नुकसान की भरपाई करें। इस दौरान परवेज़ आफ्ताब ने मीडिया से बात करते हुए कहा है, आरएमएल नगर एक रेसिडेंशियल एरिया है। बावजूद बीजेपी कारपोरेटर राजू इस इलाके में गैर कानूनी तरीके से शराब का धंधा कर रहा है। पूछने या रोकने वालों को पुलिस के नाम की धमकी देता है, जबकि उस इलाके में कई स्कूल्स और डिग्री कॉलेज मौजूद हैं, जिससे स्कूल के बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। इन्होंने मज़ीद कहा, मुतासरा इलाके के नौजवानों ने शराब के नशे में मदहोश कारपोरेटर को एक्सपोज करने की कोशिश की तो उल्टा कारपोरेटर और उसकी बीवी ने 30 बेकसूर नौजवानों पर झूठे व बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाकर इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है, जो कि सरासर नाइंसाफ़ी और जुल्म है। शहर शिमोगा का एक मेन एरिया आरएमएल नगर, वो पूरा एरिया डूब गया है बारिश की वजह से। उसकी गलती क्या है बोले तो वहाँ का जो कारपोरेटर है राजू अलियास कोट्टे राजू, जीत कर 4 साल हो गया, एक मर्तबा भी एरिया की तरफ फिर को नहीं देखा और ना एक म्यूनसिपल की मीटिंग को गया है। वो उसका काम क्या है, सिर्फ पीना सोना। एक शराब का दुकान भी वो एरिया में खोल के रखा है। अगर वो जाके बंद करने के लिए बोलेंगे तो वो कहता है कि पुलिस वालों के ज़रिए डर दिखाता है कि कुछ नहीं करेंगे, खोल के व्यापार करो बोल के। वो ऐसा व्यापार भी कर रहा है शराब का। वहाँ पर कोई परमिशन भी नहीं, विदाउट परमिशन में उन्हें काम कर रहा है। आसपास स्कूल है ना, आसपास स्कूल भी है, स्कूल होने के बावजूद भी उन्हें वहाँ शराब का धंधा कायम करके रखा है। ऐसा एक कारपोरेटर आरएमएल नगर की बदनसीबी है कि उन्हें आया, मगर जीतने के बाद वहाँ पर क्या है बोले तो पक्का रेसिडेंशियल एरिया, फर्स्ट ऑफ ऑल रेसिडेंशियल एरिया माउंट टीरा स्कूल है और उधर दूसरे आजू बाजू के अंदर खिदवाई स्कूल है और इखलास है, विद्या विकास का कनका विद्या समझते, मानसा, ऐसे बहुत से स्कूल हैं, अल मोहम्मद अतराफ जो स्कूल हैं। और रेसिडेंशियल एरिया के अंदर ये वो धंधा कारोबार को अंजाम दे रहा है ये, मगर वहाँ के लोग जाके बोले तो भी हाथ को मिलता नहीं। वो जिस दिन वो जीता उस खुशी में जाके पी के सोया हुआ था, तो परसों ये लड़के जाके उसे जगाए, उठ भाई आरएमएल नगर डूब गया है, तो अभी क्या कर रहा है सोले को और बोल को। उन्हें और उसकी औरत दोनों ने हमला किया लड़कों के ऊपर, उल्टी अनाप शनाप बातें करे। उसके बावजूद जाकर उन्हें खुद कंप्लेंट देता है कि दोटपेटे के अंदर मेरे घर के पास आको गलाटा करे। अरे जीते हुए एक कारपोरेटर के पास जाकर आओ और को बुलाना गलती है क्या, गुनाह है क्या, जुर्म है क्या? ऐसे हालत से हम लोग सब गुजर रहे हैं। कितने लड़के गिरफ्तार हैं और कितने लोगों के ऊपर एफआईआर हुई? कल हमने एफआईआर जाकर पढ़कर देखा तो 25 से 30 लोग एफआईआर के अंदर विदाउट नाम, किसी का नाम नहीं है, 25 से 30 लोगों के ऊपर एफआईआर वो लोग लगाए हुए हैं। कल 5 लड़कों को अरेस्ट करके ले गए थे, उसमें 3 लड़के माइनर थे, माइनर लड़के हैं। उनको भी तुम्हें लेके ना 12-13 साल के लड़कों को बोल के सब आरएमएल नगर वाले जाको गलाटा करने में 3 लड़कों को भेजे। 2 लड़कों को जेल को भेजने के लिए सब मेडिकल सब करा को जेल को भेजे, मगर वहाँ से अपना बेल मिल गई 2 छोकरदान को। कल रात को बेल मिलने की वजह से 2 छोकरदान छूटे। यहाँ क्या है तो अभी 25-30 लोगों को ले आती हैं, हमें धुन को ले जाती हैं बोल को बोली। उसके वास्ते आज हमें डीसी साहब के पास आकर ये हमारे ऊपर जो हो रहा है जुल्म, इसका क्या है हल कर को डीसी साहब ही जब हमने सुनाना कि यार बोले तो कारपोरेटर पी ले को सो गए,
ईश्वरप्पा ऐसा नहीं कि वो बीजेपी की तरफ से है इसलिए जानबूझकर नजरअंदाज हो रहा है क्योंकि मुस्लिम एरिया है ना। सही बात। यहाँ एक बात क्या है बोले तो यहाँ हमारी हालत देखिए, ये कारपोरेटर PK सोको है और बेइज्जती से MLA बाहर नहीं आ रहा है। MP सिर्फ मिनिस्टर जब लोग आते हैं उनके साथ वो आके चले जाता है। यहाँ का हाल वाल कौन भी नहीं सुन रहे, लेकिन उनके ज़हनों में क्या है, जहाँ ज़्यादातर लोग वहाँ पर मुसलमान हैं, उस जगह में काम नहीं करना, वो लोगों को गिरने दो, मरने दो, कुछ भी होने दो। जिस एरिया में मुस्लिम लोग रहते हैं उसमें वहाँ पर काम नहीं करना उनका पहला मंशा है। इस हालत के ऊपर वो लोग काम कर रहे हैं, वो कामयाब नहीं होंगे। अल्लाह का फजल करम है। मुसलमान कितना हुआ होगा वहाँ पे लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। इसके लिए हमने आज आए हैं DC साहब के पास कि हर एक घर पे जाकर आप इंस्पेक्शन करो, क्या क्या जिस चीज़ का नुकसान हुआ उन्होंने परिहारा देवर बोल को नहीं। अभी हम जा रहे हैं DC साहब के पास, यहाँ तहसीलदार आए थे, उनको एक मनवी दिया है। DC साहब के पास जाके मुलाकात करेंगे, मुलाकात करने के बाद पता चलेगा। वो जो परसों जो कमिश्नर वो सब आए थे वो क्या रिपोर्ट करेंगे, उनको अब DC साहब के पास उनको बुला के पूछना है, पूछ के इसका मसला जितना जल्दी हो सके उतना हल करो। वहाँ कोई गुंडी अगर हो गए तो मूछने वाला नहीं। राज कालवे जा रहा है, राज कालवे का काम नहीं हो रहा है, रास्ते नहीं हो रहे हैं। कोई मुश्किल के लिए कारपोरेटर को हमने जिताया, मगर बदनसीब ये है कि RML नगर की कारपोरेटर अभी PK सोके है। अभी तुम जाके देखो तो घर में PK है, उसका ला के इंस्पेक्शन कराओ तो उसका रिपोर्ट नहीं कराते, कहते हैं जो जाके हक पूछिए उनके वास्ते मैं कंप्लेंट कर रही हूँ। ये हालत है RML नगर के लोगों की। आप सबसे मैं आइज़ाना मोहतबना गुजारिश करता हूँ कि इस बात को आप सब जगह पहुँचा कर RML नगर के जो लोग हैं उनको इंसाफ दिलाएं। अस्सलाम वालेकुम। एहतजाज के फ़ौरन बाद चंद जिम्मेदारों ने डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात की और इलाके के तमाम हालात से रूबरू करवाया।